तिथि 27 फरवरी 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, नंबर 1, सबसे बड़ी कमाल है श्री बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। नंबर 2, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का ही काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। श्री बाबा गुप्त है वैसे उनका ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं, बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही, गृहस्थी को संभालना ही। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते। सिर्फ ये पक्का करना है कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उनको भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। मुसलमान लोग भी क्या कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अपने लिए नहीं कहेंगे, किसके लिए? अल्लाह मियाँ के लिए, भगवान के लिए ही इशारा करेंगे। कितना भी बड़ा कार्य करेंगे लेकिन कभी नहीं कहेंगे हमने किया। क्या कहेंगे? अल्लाह मियाँ ने किया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों ने आगे, बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति जो फरमाया, अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो सब फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं। बाप बैठ करके तुम बच्चों को ही समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं है। इसलिए भक्त लोग आते, भगवान आपको खत लिख दी पर तेरा पता मालूम नहीं। अभी तुमको पता पड़ाए फिर ये नॉलेज ही गुम हो जाएगी। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार? भले हीरो के महल में होंगे, बौद्धी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता ही नहीं। बाप तुमको अल्प और बेसमझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आनंद मिलता है, सुख मिलता है तो बाप की याद कैसे भूल सकती है? उनकी याद में कितना सुख का अनुभव होता। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। 3 चीज अविनाशी है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों चीजों का कभी
विनाश नहीं होता है, परिवर्तन होता है। गाते अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, ये कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते, अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। कृष्ण बुद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। श्री बाबा ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक, इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो कृष्ण आए, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझाने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। इन बातों को दूसरों को समझाने के लिए तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए। बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो समझा नहीं सकेंगे। नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, कैसे बैठ मनुष्यों को समझाए, कैसे परमात्मा से मिलाए। बिछुड़ गए जो लाल पिता से, आके उन्हें मिलाए। तो बाबा ने कहा मेहनत करनी है, दूसरों को समझाने के लिए युक्ति रचनी और मेहनत करनी है, तब हम श्री बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। बाबा कहते रतन मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। भाषण करके आओ, प्रदर्शनी करके आओ, फिर आकर के विचार सागर मंथन करो, फिर चिंतन करो कि क्या छूटा हमसे, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसको सुनने से मनुष्य खुश हो जाते और उनका बुद्धि योग बाप से जुड़ जाता। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पिछाड़ी अनेक धर्म वालों की भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे, कैसे। सीढ़ी नीचे उतरनी है, पहले सुख पीछे दुख। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वह आते धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए, दुख से भी सुख जाती है। ड्रामा में पाठ बजाते तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती, दुख दाम में तो शांति हो ना सके। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस दुख दाम में तो हरगिज शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब आप शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। ये देवताएं सदगति में रहते तो वहाँ की सब आत्माएं मूल वतन में रहती। जब देवताओं की सदगति हो जाती सभी आत्माएं परम धाम में बैठ जाती जाकर। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फायदा क्या। बाबा ने कहा है मारुति, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। बाबा ने कहा मारुति बच्चे, तो बाबा ने हाथी पर सवारी दिखा दी। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना आज्ञान आवगत करते हैं। तुम और किसका आज्ञान नहीं देंगे। तुम जानते इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत है, विष से की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते मैं तुमको पद्मा पद्मपति बनाता हूँ। सुदामा पद्मापति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं। कोई तन लगा रहा है, चाहे मन लगा रहा है, चाहे धन लगा रहा है भगवान के कार्य में, वो किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। सब अपने लिए ही करते हैं। बाबा का इसमें क्या है। बाप कहते पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हुए। गीता सब सुनते पढ़ते हैं, ये भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो बंदर खाए। बाप की गीता से सदगति हुई। ये मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया। कहते अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं।
अल्लाह कौन, देवी देवता धर्म वाले भगवान को नहीं जानते तो जो पीछे आते वह क्या जाने। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता ही रोंग कर दी है। तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या हुआ, बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्रायः लोप हो गया है। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है। फिर आत्मा पवित्र बन जाती, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। बाबा कहते हैं तुम ही पहले पहले जाते फिर पहले पहले आते हैं। तुम ही पहले पहले परम धाम में जाते हैं, फिर तुम ही इस सृष्टि पर पहले पहले पाठ बजाने के लिए आते हैं। फिर पहले पहले आते, बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। और सब तो जाएंगे जरूर, लेकिन सजाए खा के हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती नहीं जाओ, पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। बाबा ने कहा पहले निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वही एक ही बाप है, वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो और किसी की इतनी बड़ी महिमा हो नहीं सकती। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, गुणों का भंडार, ये मनुष्यों की तो महिमा हम कर नहीं सकते। किसकी महिमा है? परमात्मा की महिमा। वह इन सब चीजों का सागर है। तो बाबा ने कहा ये कोई मनुष्यों की महिमा तो हो ना सके। तो बाबा ने कहा और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे, और तो सब देहधारियों की महिमा करेंगे। ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये करता है, वो ये सिद्धि है। और बाबा ने ये सुप्रीम आत्मा, बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं? प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या ये आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की ये महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है, अर्थात वह 16 कला संपूर्ण था। उसने भगवान के गुणों में और अपने गुणों में अंतर मिटा दिया था। भगवान जब सृष्टि पर आए तो उन्होंने एक एक श्रीमत का पालन किया था। इसलिए आज तक भक्त लोग श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। और वास्तव में श्री कृष्ण दिव्य गुणों वाले देवता थे। तो बाबा ने कहा आत्मा में ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है? प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। क्या ये आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की ये महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को बरसा देते, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया। उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उनमें उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती हैं, फिर छोटे छोटे मठपंथ आते हैं। वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल गई, बाप के द्वारा तुमको अभी
सारी नॉलेज मिल गई। कहते गॉड इज नॉलेजफुल, कहते भगवान नॉलेजफुल है, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की, रंग बिरंगे फूलों से बगिया में की अरमानों की। तो भगवान की कितनी बड़ी हमारे ऊपर करुणा बरसी, स्वयं आकर के हमारा साथी बना और हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तर में आते हैं, बाबा ने कहा तब ये भाग्यशाली बनते, भागीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण के जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे जो कहते हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, ये भी अच्छा है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बाबा कहते सतयुग में 21 जन्म, ना तुम्हें सुख मांगने की जरूरत पड़ेगी और ना ही शांति मांगने की जरूरत पड़ेगी। दोनों युगों में सुख शांति होती है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। वह गिरा देता है, बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवता कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है, बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरण कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़िए लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है। रात दिन का फर्क है। जो आत्माओं को पढ़ाते हैं, ये चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको ये नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। यह वंडरफुल बात है, तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी ये समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते बाबा आज टोली खिलाओ। झजी बहुत टोली बच्चे, झजी बहुत टोली बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं, खिलाओ। बाबा सर्वेंट भी है। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हुए ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप, योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ताड़ा के लिए मुख्य नंबर 1, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है, बाप को फॉलो करना, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना, देवताओं जैसा मीठा बनना है। नंबर 2, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरण करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी है, इसी स्मृति में सेवा पर तत्पर रहो, इसी स्मृति में सेवा पर तत्पर रहो। आज की मुरली से वरदान है, मन मनावव के साथ मध्य जीवम के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मनावव के साथ मध्य जीवम के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों को मन मनावव के साथ मध्य जीवम का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्य जीव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते वही मध्य जीव भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्य जीव भव है वह मन मनावव तो होंगे ही, ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। आज की मुरली से स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से प्यारे बाबा को याद करते हैं। अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करेंगे, टिकाएंगे अपने मन को दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मपुटी में। चलिए। सब में हो संयोग भावना, सब दे सबको प्यार, और सब चाहे तो सबके लिए हो सुख में ये संसार, सुख में ये संसार। सब में हो सहयोग भावना, सब दे सबको प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुख में ये संसार। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए, प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहयोग प्यारे हो जीवन का आधार, सुख में हो संसार, सुख में हो संसार। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते, हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार, सुख में हो संसार, सब में हो सहयोग भावना, सब दे सबको प्यार, और सब चाहे तो सबके लिए हो सुख में ये संसार। ओम शांति।